हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है, रियल नंबर्स। सीबीएसई 10th के अंदर रियल नंबर्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको मैंने खत्म कर दिया। उसके अंदर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेमा को लेकर, एल्गोरिदम्स को लेकर, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर, तो वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे खत्म है। आप जाके उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, आई थिंक 4 पार्ट्स में वीडियो मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स आप सबने 9th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब 10th के अंदर भी पॉलिनोमियल में ऐसा क्या नया होने वाला है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मुझे ये जानना है और आपको भी ये जान लेना है कि क्या आपको पॉलिनोमियल्स पता है होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी चीज को लेके कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या पॉलिनोमियल नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को ही समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा इस टॉपिक के अंदर, इवन हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा कंटेंट भी है ये। देखिए, हमें ये 4 चीजें समझनी है। ठीक है, आज के इस क्लास में हमको ये 4 चीजें समझ लेनी है। ओके, ये 4 आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, आज की क्लास के। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, पॉलिनोमियल में कैसे क्वेश्चन करने हैं आपको 10th के अंदर जो 9th से डिफरेंट हैं, ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप ये क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक्स अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। 1-2 क्वेश्चन हो जाएंगे बट फंस जाओगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना ही पड़ेगा कि पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या। ठीक है, टॉपिक का मतलब ही क्या है। इसके बाद आपके पॉलिनोमियल क्या किसी टाइप के भी होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हमें समझना है। ठीक है, इसमें भी कुछ स्पेशल चीजें आपको पता चल जाएंगी। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 9th में आपने ये टर्म उम्मीद है सुना होगा, आपने यूज किया होगा, कैलकुलेशन भी किया होगा। वहां पे आपको ये समझना है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, और सबसे लास्ट में जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है उसका मीनिंग क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो एक चीज है, उसका मतलब हमारे लिए क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारा जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, यहीं से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, इसको हटा देते हैं, ये आपका हो गया व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। चलिए, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है हमें, और इसकी जरूरत नहीं है हमें। जरूरत है सिर्फ व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे पॉलिनोमियल की एक वर्बल मीनिंग है, बुक्स में लिखा हुआ है, जब भी कोई पढ़ाता है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल में जो वर्ड है ना, पॉली, तो पॉली का मतलब ही होता है मेनी। ठीक है, पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारे। एंड जो आपका नोमियल है दैट इज कॉल्ड टर्म्स। तो एक बेसिक सा मीनिंग, एक वर्बल मीनिंग निकल के आता है, समथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक डेफिनेशन निकल के आती है, समथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। लेकिन क्या ये डेफिनेशन ही आपको बता देती है एग्जैक्टली कि पॉलिनोमियल क्या है? क्या इसी के थ्रू आप पहचान पाओगे कि पॉलिनोमियल क्या है? अगर मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, मैंने लिखा x प्लस 5, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यहां पे लिखा मैंने 2x√2, यहां पे मैंने लिखा 2√x। ठीक है, फिर आपका हो गया 5, मैंने लिखा 0, हमने लिखे 1/2। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी हैं। अब आपको पहचानना है कि इसमें कौन है जो पॉलिनोमियल है और कौन है जो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपने 9th में समझ रखा है तो सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक पे ये सारी चीजें कॉपी करो, लिखो कौन पॉलिनोमियल है, पी फॉर पॉलिनोमियल एंड एनपी फॉर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, एनपी फॉर नॉट पॉलिनोमियल। इसके बाद फिर मैच करो। अभी हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कौन पॉलिनोमियल है, क्यों है। ठीक है, देखिए अब इसमें कौन कौन पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है 1/2। तो आपने क्या किया टिक, मैंने क्या किया टिक। अगर उसमें सेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर
एक भी ऐसी चीज है जो आपकी और मेरे टिक में अलग अलग है, दैट मीन्स आपको पॉलिनोमियल्स को समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो, तो जब पॉलिनोमियल की बेसिकली बात करते हैं ना कि समथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो इतना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में होता क्या है, देखो पॉलिनोमियल में आपके होते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोफिशिएंट्स होता है। जैसे यहां पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो 2√x में आपका √x का कोफिशिएंट कौन है, 2। जो नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर के साथ में, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट। अब कौन आपका अलजेब्रिक कोफिशिएंट होगा, कौन आपका न्यूमेरल कोफिशिएंट होगा, वो डिपेंड करता है। ठीक, तो यहां पे आपका कोफिशिएंट आपका 2 है। अगर √2 की कोफिशिएंट की बात करें तो x उसका अलजेब्रिक कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 5 तो x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट के बाद नंबर 2 ऑब्वियस कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट यहां पे कौन कौन है, 5 हो गया आपका, √2 कांस्टेंट हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1/2, ये सब कांस्टेंट वैल्यूज तो हैं। ठीक, कांस्टेंट के बाद क्या होता है, कांस्टेंट के बाद होता है ऑब्वियस वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, अब वेरिएबल्स कौन कौन है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है। मैंने यहाँ पे बाई चांस सारे एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल लिया वो x ही लिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे आपके अलजेब्रिक टर्म्स हैं और इनके सबके अंदर आपका जो वेरिएबल है वो x है। मे भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कहाँ x है, यहाँ पे कहाँ x है, यहाँ पे कहाँ x है, वो भी अभी बात करेंगे। मतलब अल्टीमेटली इन सब के अंदर एक वेरिएबल x है। हाँ, उन तीन के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कुछ होगा। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे x वेरिएबल लिया है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो आपका y वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, नॉर्मली हम लोग x का यूज करते हैं। एंड वेरिएबल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, ठीक है, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, वो आपका है एक्सपोनेंट, या फिर आप उसी को क्या बोलते हो, पावर। लेकिन किसका पावर, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो जब आप पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करने जाओ, पहचानने जाओ क्या है जो पॉलिनोमियल है, क्या है जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो सारा फोकस आपका किस चीज पे रहना चाहिए, सारा फोकस आपका रहना चाहिए एक्सपोनेंट पर, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल पर, पावर ऑफ वेरिएबल पर। जो वेरिएबल का पावर है उसको देखना है, वही डिसाइड करेगा कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है समथिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी टर्म्स, वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको किस पे फोकस करना है, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल पे। अब क्या फोकस करना है वो बताता हूं। ठीक है, तो कोई भी आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल्स कांस्टेंट्स के थ्रू मिलके बनता है, कोफिशिएंट्स के थ्रू मिलके बनता है, आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के थ्रू आपका अरेंज होता है। ठीक है, उनके बीच में जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे प्लस ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिवाइड ऑपरेशन भी हुआ है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अरेंज करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ अ वेरिएबल, एंड इट शुड बी अ, सॉरी इट मस्ट बी, it must be it must be a पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर आप इसी को बोल सकते हो क्या, होल नंबर। तो ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, वेरिएबल का पावर ध्यान रखना, अगर वेरिएबल का पावर आपका होल नंबर है, इसका मतलब वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा है वो पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अदरवाइज हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर, या फिर आप उसको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, लेकिन जो पावर ऑफ वेरिएबल है, अगर पावर ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर है, अगर पावर ऑफ वेरिएबल एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
क्या ये पॉलिनोमियल है हमने पहले टिक कर रखा है। रीजन क्या है, जो वेरिएबल का पावर है वो कितना है 1, और 1 आपका होल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये पॉलिनोमियल है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे तो आपका x का पावर 2 है, लेकिन यहां पे अगर हम इसको देखें, इस वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे, 1/x को हम लिख सकते हैं x पावर -1, मतलब x जो एक्सप्रेशन की हम बात करें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x रेज टू द पावर -1। एक ऐसा टर्म इसके अंदर है जो आपका नेगेटिव है, और हमने बात की है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की। दैट मींस आपका इस वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड, x√2। अब x√2 में x तो ठीक है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, लेकिन 1/2 तो इंटीजर नहीं होता, तो 2 भी कौन सा आपका वेरिएबल होता है। हमें जो एक्सपोनेंट देखना है वो वेरिएबल का देखना है, तो यहां पे 2 का एक्सपोनेंट आपका होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन 2 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें पावर की मतलब है वेरिएबल की, तो वेरिएबल की पावर तो 1 है, दैट इज अ होल नंबर, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल है। इसकी बात करते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, और रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट जो पावर होती है वो बेसिकली 1/2 बन जाती है। अब जो आपका x है, जो आपका वेरिएबल है, उसका पावर आपका 1/2 है, और 1/2 हमारा इंटीजर नहीं होता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है, इसका मतलब 2√x भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं 5 पे, तो 5 में तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, ठीक। और हमने बात की है दैट एक्सपोनेंट ऑफ और पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, तो यहां पे तो वेरिएबल ही नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज की पावर अगर हम जीरो कर दें, एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है कि किसी भी वेरिएबल, किसी भी चीज की पावर अगर आप जीरो कर दोगे एक्सेप्ट जीरो, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, मींस x रेज़ द पावर 0 आपका आंसर 1 आएगा। बट यहां पर एक डिस्क्लेमर है दैट x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब बेस में और पावर में सेम जगह जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप पावर जीरो कर दो, ठीक, कुछ भी लिख दो आप, 2 पावर 0 1, रूट 3 पावर 0 1, कुछ भी, a प्लस b पावर 0 1, एक्सेप्ट 0, 0 रेज़ टू द पावर 0, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीज है, हमारे सिलेबस से भी बाहर की चीज है, इसको इनडिटर्मिनेंट टर्म बोलते हैं। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता वो आप बाद में जानोगे, 11th में जानोगे, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 1 होता है, तो क्या क्या 5 को मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्या 1 को मैं x पावर 0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो अब आ गया ना, वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सारे आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये अकेला नंबर खुद पॉलिनोमियल है, 0 हमारा खुद पॉलिनोमियल है, 1/2 हमारा खुद भी पॉलिनोमियल है। तो ध्यान रखना है, जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं दे आर पॉलिनोमियल। कैसे पॉलिनोमियल्स होते हैं अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन है कि क्या पॉलिनोमियल होता है एंड क्या नहीं होता है, ठीक है। यहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की, ठीक। तो पहला टॉपिक आपका ये क्लियर हुआ दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए आ जाते हैं थोड़ा सा, चलो देखिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इस सबको हटा देते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या है, ठीक है, ये आपका हो गया। और जो सेकंड नंबर का टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, जब भी हम किसी चीज के टाइप की बात करते हैं तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ही आपका इनकम्प्लीट होता है। जैसे अगर हम कहें कि इंसान कितने तरह के होते हैं, तो भाई इंसान कितने तरह के होते हैं, तो क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट नहीं है। मेरा कहने का बेसिस क्या है, अगर मैं उनको हाइट वाइज कहता हूं तो कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, ठीक है, टॉलर एंड शॉर्टर। अगर मैं वेट वाइज कहता हूं तो कुछ लोग थिन होते हैं, कुछ लोग फैट होते हैं, मतलब दुबले पतले हो गए। तो जो हमारा बेसिस है कैटेगराइजेशन का, वो भी हमको जानना है। तो अगर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा है तो हमें यह भी बताना होगा कि इसमें हमारा बेसिस क्या होने वाला है। तो यहां पे मैं आपको दो बेसिस पर कैटेगराइजेशन करूंगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। तो पहला कैटेगराइजेशन है
वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पर हम उसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक, एक एक करके। नंबर वन, हमारे सबसे पहले टाइप ऑफ होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है, दे आर कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, मोनो का तो मतलब ही वन होता है, और मियल्स का मतलब वही नॉमियल्स का आप कर लो, ये टर्म्स हो गया, ठीक है। तो मोनो एंड नॉमियल्स को मिला के हमारा बन गया मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स का मतलब है ऐसे आपके पॉलिनोमियल्स दैट कंटेन्स वन टर्म, दैट कंटेन्स वन टर्म ओनली, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक टर्म आता है, ऐसे टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, तो मोनोमियल्स के एग्जांपल्स में आ जाएगा आपका, जैसे आपका हो गया x, ठीक है, ये आपका मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ x दिख रहा है, और x हमारा पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। मैंने लिखा 2x, 2x हमारा मोनोमियल है, जो हमारे टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं, मल्टीप्लाई से अलग नहीं होते। तो अगर मैं पूछता हूं 2x में कितने टर्म है, तो दो आपको नहीं दिखने चाहिए, आपको 2x एक टर्म दिखना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मोनोमियल है। अगर मैंने लिखा x y z, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं बट स्टिल इट इज अ मोनोमियल, ठीक, तो ये भी आपका मोनोमियल है। अगर मैंने लिखा 2, अब अभी हमने बात की जितने भी नंबर्स होते हैं वो खुद भी पॉलिनोमियल हैं, तो ये भी आपका मोनोमियल है। तो इस तरह से सारे आपके मोनोमियल्स हैं। मतलब अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ एक टर्म आता है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ओके, कुछ एक और मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिखा 2 के बाद में आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी मोनोमियल है, इसमें पावर आपका 2 है बट स्टिल इट इज अ मोनोमियल, ठीक। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं जो आपके मोनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है। मोनोमियल के बाद आपका आएगा बाइनोमियल, ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में बाई वर्ड खुद ही बता रहा है कि बाइनोमियल क्या होता है, ठीक है। बाई का मतलब हो गया 2, तो ऐसे टर्म्स, ऐसे आपके पॉलिनोमियल्स जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं, वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2। तो अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, दैट मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x प्लस 5, दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म था, लेकिन यहां पे आपके दो टर्म्स होंगे, तो प्लस या माइनस से हमारे टर्म्स अलग अलग हो जाते हैं, ये भी आपको समझ के रखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी आपका हो बाइनोमियल है, सॉरी, ये आपका जितना भी है ये सब आपके बाइनोमियल्स हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके बाइनोमियल है। हाँ, अगर मैं पूछता हूं x प्लस 2x, ये क्या है, तो बेसिकली ये देखने में आपको बाइनोमियल लग रहा है बट आपका ये मोनोमियल है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है, ठीक। दो टाइप के आपके हो गए, पॉलिनोमियल हो गया, आप मोनोमियल हो गया आपका, और आपका बाइनोमियल हो गया, ठीक है। ये दो आपके टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। चलिए, ठीक है। देन नंबर 3, चलिए नंबर 3 में आपका क्या आ जाएगा, नंबर 3 हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपका मोनोमियल हो गया, आपका बाइनोमियल हो गया। देन नंबर 3 हमारे हो जाएंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्राइनोमियल क्या हो गया। ट्राइनोमियल में आपके कितने टर्म्स होते हैं, दे कंटेन 3 टर्म्स, वहां पे 3 टर्म्स हो जाएंगे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसे आपके जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, बट स्टिल दे शुड बी अ पॉलिनोमियल, तब उनको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। फिर आपका इसी तरह से और भी हो जाएंगे, आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर आपका ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपका ट्राइनोमियल हो गया। और ट्राइनोमियल के बाद फिर जो टर्म्स होते हैं आप उनको या तो बोल सकते हो मल्टीनोमियल, ठीक है, या तो आप इसको मल्टीनोमियल बोलो, या फिर ये सारे खुद क्या हो जाएंगे, ये आपके सारे हो जाएंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स, आप इसको ऐसे नाम दे दोगे। 3 तक हमारे नाम होते हैं, आपका मोनोमियल हो गया, हमारा
बाइनोमियल हो गया एंड देन हमारा ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप सबको मल्टीनोमियल बोलोगे। हाँ, पॉलिनोमियल जो है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है और आपका जो मोनोमियल है वो भी एक पॉलिनोमियल है। ये तो आपका हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, ठीक। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एक डिफरेंट बेसिस पे। वो क्या बेसिस है देखो, ठीक है। देखिए, जो डिफरेंट आपका है बेसिस जिसपे हम पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर। और इस हाईएस्ट पावर को बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म, ऑफ एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है उसके बेसिस पर, किसी भी टर्म का जो हाईएस्ट पावर है उसके बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने कितने टाइप के होते हैं अब आपको वो देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे उसको बाद में बात करेंगे, हम सेकंड नंबर से बात करेंगे, ठीक है। पहले नंबर को हमने क्यों छोड़ दिया वो आपको भी पता चल जाएगा। तो यहां से हम जब बात करेंगे तो यहां पे आपका जो सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दे आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, ईच एंड एवरी रियल नंबर इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पे आप कुछ भी लिख लो, 2 हो गया, √3 हो गया, -5 हो गया, 3/2 हो गया, ये सारे आपके पॉलिनोमियल हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, क्योंकि वेरिएबल आपको दिखता नहीं है तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करो, 2 × 1 लिख सकते हो 2 को, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x⁻⁴। अब ध्यान से सुनना है, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है, और किसी भी, यहां पे हमने क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, छोटी छोटी आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वेरिएबल होता है ना उसकी आपकी पावर 0 हो जाती है। तो ध्यान रखना है, एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज डिग्री 0। इसके बाद नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आपका हो जाएगा, सॉरी नंबर 3, ठीक है, नंबर 1 को हमने रोक रखा है, नंबर 3 ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपका आ गया नंबर 3, ठीक है। तो ऑब्वियस आपका लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आ रहा है। लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो 1 होता है, ठीक है। वेरिएबल का जो पावर होता है अगर वो 1 है तो आपका वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। इवन अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, जैसे ये तो एक ही वेरिएबल में है, हम इसको डिफरेंट वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके लीनियर पॉलिनोमियल के हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर सारे टर्म्स का या किसी भी टर्म का जो पावर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 है, उस केस में उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। देन नंबर 4, नंबर 4 आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, तो लीनियर ऑब्वियस है आपका, यहाँ पे आप 0 था वहां पे 1 हो गया, तो इतना तो क्लियर है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होने वाला है, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा 2x², ठीक है, ये आपका हो गया 2x², या फिर x² - 9, या x² + 5x + 6। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 है। ऐसे आपके पॉलिनोमियल्स
जिसमें किसी भी टर्म का सबसे बड़ा पावर 2 होता है उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, डिग्री होता है उनका 2। ध्यान रखना है किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी टर्म का, उसको उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं वो सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल्स होते हैं, या फिर सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, मिक्स होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके मोनोमियल भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके बाइनोमियल भी हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है। थोड़ा सा एक मिक्सअप हो गया कि अगर हम पॉलिनोमियल्स को देखें तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम उसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के साथ में रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद आता है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद क्या आता है, क्यूबिक। ठीक है, नंबर 3। तो आपका उसके बाद हो गया नंबर 5 पे आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर है, क्यूब, क्यूब मतलब 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो गया एक्स क्यूब, हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 8, या फिर हो गया एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6, या मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पॉलिनोमियल्स हैं सारे क्यूबिक हैं, बिकॉज सबसे जो बड़ा पावर है इसमें किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर किसी भी टर्म का वो 3 है। तो अगर सबसे बड़ा पावर 3 है दैट मींस वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना आ गया, 3। ठीक है, इसको आपको ऐसे समझना है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आपके क्या होते हैं, इसके बाद आपके आ जाते हैं बाय क्वाड्रेटिक। तो उसी सीक्वेंस में अगर हम आगे चलें, क्वाड्रेटिक में कितना आपका डिग्री था, 2। बाई का तो मतलब भी 2 होता है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीक्वेंस के हिसाब से डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर हमारा लाइक ऐसे है, ठीक है, अगर हमारा हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब वो जो आपका पॉलिनोमियल है वो बाई क्वाड्रेटिक है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 4। दिस इज 4, डिग्री ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4। और इसके बाद ठीक है, अब नाम लिखना बंद। अब जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आपके होते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 6, वहां से उनका नाम बंद हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, सबसे पहला मैंने छोड़ रखा, भी बताऊंगा, लीनियर आपका, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 0, लीनियर हो गया डिग्री 1 आपका, उसके बाद क्वाड्रेटिक हो गया डिग्री 2, फिर आपका इधर आ गया क्यूबिक डिग्री 3, फिर आपका आ गया बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। अब हम आते हैं अपने सबसे नंबर 1 वाले पे जिसको हमने छोड़ रखा था। ठीक है, तो अगर आप पीछे की तरफ जाओगे, तो डिग्री आपका यहां से कितना आ गया था, पीछे की तरफ आपका डिग्री हो गया डिग्री 4, डिग्री 3, फिर आपका यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। क्या इसके पहले हमारा डिग्री -1 हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि पावर -1 नहीं होगा। एक्चुअली कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पहले आपका जो पॉलिनोमियल आता है दैट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका हो गया जीरो पॉलिनोमियल, और ओनली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना है, सिर्फ आपका जो जीरो है उसी को हम लोग सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, एंड एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो डिग्री होता है, जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो होता है, या तो हम इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड, या तो आप इसके डिग्री को क्या समझोगे, नॉट डिफाइंड, या फिर इसका डिग्री हमारा होता है इनफिनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा इनफाइनाइट होता है। ये क्यों इनफाइनाइट होता है या फिर इसको क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, किस बेसिस पे हमने इन पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट किया है वो भी आपने देखा, और इसी को आपको समझ के रखना है जो आपको आगे हेल्प करेगा। डिग्री जो बताई है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हमें समझ के रखना है। ठीक है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा,
चलिए अगला टॉपिक हमारा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है देखो, ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये भी आपने नाइन्थ में पढ़ रखा था, इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे। जीरोस क्या होते हैं, अगर मैंने लिखा कोई पॉलिनोमियल है लाइक पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, यहां पे आपका पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड द पॉलिनोमियल इज एक्स प्लस 5। नाइन्थ में आपने ये पढ़ा था कि अगर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं x में रखता हूं 1, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 5 और आपका आंसर कितना हो गया 6। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 6। जो आपका px है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, उसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 इज 6। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल्स टू 1 इज 6। हर पॉलिनोमियल का डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर पे कोई ना कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई ऐसी वैल्यू रख पाऊं जो इसकी वैल्यू को जीरो कर दे, ठीक है, तो अगर मैं x में कितना रख दूं -5, तो अगर मैं x में -5 रखूंगा तो -5 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, दैट मींस दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपका ये जो x की वैल्यू है, यहां पे x इक्वल्स टू -5, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका पॉलिनोमियल किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, पॉलिनोमियल हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। उस x की वैल्यू को जीरो बोलते हैं। तो दो जीरो हैं, एक आपका ये वाला जीरो है और एक आपका ये वाला जीरो है। बेसिकली इस वाले जीरो का एक और नाम भी है, ठीक है। इसको हम लोग रूट्स के नाम से या फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसको किसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए, वो आपका जीरो पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। अब इसमें भी कुछ खास है क्या, बिल्कुल है। क्या खास है देखिए, अगर मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल हमारा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके अंदर अगर हम रैंडम कुछ वैल्यूज को डालें और वो इसको जीरो करें, ऐसी कुछ वैल्यूज, जैसे मैंने आपको बताया अगर p की वैल्यू -2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 मीन्स 4 -10 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 ये कितना आ गया, जीरो आ गया। यानी आपका -2 इसका जीरो है, एक सॉल्यूशन हमें मिल गया। क्या ऐसे और भी सॉल्यूशन है, एक और वैल्यू रख के देखो, ठीक है। अगर मैंने रखा -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6, इसको चेक करो, -3 स्क्वायर 9, -15 प्लस 6, 9 6 प्लस का 15, 15 माइनस 15 ये कितना आ गया, जीरो। मतलब मैंने आपको रैंडमली दो ऐसी वैल्यूज बता दी जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू जीरो हो गई। मतलब इसके दो सॉल्यूशन हैं या फिर इसके दो जीरोज हैं। अब हमारे पास नंबर तो इनफाइनाइट है, क्या आप ऐसी कुछ और वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं निकाल पाओगे। रीजन क्या है, जो डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जो डिग्री होता है वो ये भी बताता है कि उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 2। अगर इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब जो इसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे ना वो भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल हैं, कुछ रेयर हैं, एक्सेप्शनल ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपका ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, बट वो रेयरेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज हमेशा डिग्री जितना होता है, और वो जो एग्जांपल्स आपके रेयरेस्ट भी ना, वहां पे कुछ ट्रिक्स लगाई गई है। अदरवाइज जितना भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसका डिग्री 2 है और मैंने दो ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए
मैंने x इक्वल्स टू -3 एंड -2 ये दो नंबर्स ढूंढ लिए, दीज नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर डिग्री 2 है, दो जीरोस आपके सामने हैं, दैट मींस इसका कोई थर्ड जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये आपकी एक कहानी है कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो क्या होता है? जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस वेरिएबल के अंदर सब्स्टिट्यूट करने पर उसकी वैल्यू को जीरो के इक्विवेलेंट दिखा दे। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि वो उसका जीरो है, अदरवाइज नॉर्मल कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक, तो ये तो आपका जीरो का हो गया अलजेब्रिक मतलब। अब ये तो जीरो का अलजेब्रिक मतलब है, क्या जीरो का कोई और मीनिंग भी है? एक बार आपको वो भी देख लेना है। ठीक है, तो जीरो का एक और मतलब भी होता है, उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बस एक मिनट। ओके, तो अब हमारा टॉपिक फिर से वही आता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी जो मैंने आपको जीरोस का मतलब बताया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, वो बेसिकली उसका अलजेब्रिक मतलब है। अब हमें देखना है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मींस पहला जो मीनिंग था वो आपका अलजेब्रिक मीनिंग था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए यहाँ पे मैंने ग्राफ लगा रखा है और आपको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको भी समझ लो। एंड आज का लेक्चर वाइंड अप, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पॉलिनोमियल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मतलब है कि जैसे कोई आपका पॉलिनोमियल है और हम एक ग्राफ बना लेते हैं पहले यहाँ पे छोटा सा। ठीक है, ये आपका एक ग्राफ हो गया, जैसे ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और इसके बाद ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये भी वाइट है। चलो, ये आपका एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो अगर हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स को लेते हैं, मैंने लिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अगर पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है? ये आपका एक्स वेरिएबल में है। ठीक है, और पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 की जब हमने जीरो की बात की तो जीरो कितना इसका आया था? एक्स इक्वल्स टू -5। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू -5 कहां पे होता है? देखो आपका ये होता है 1 2 3। ठीक है, मैंने थोड़े छोटे छोटे कॉलम्स ब्लॉक्स लिए, 1 2 3 4 5। ये आपका 1 2 3 4 5 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 5 यहां पे हमारा x इक्वल्स टू -5 होता है। ठीक, ये वैल्यू बेसिकली किसको दिखाती है? x इक्वल्स टू -5 को। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 से एक लाइन ऐसे पास हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक, तो अगर मैं x इक्वल्स टू -5 की बात करूं और इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये बन के आएगा। तो ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, और वो कहां से पास होता है? वो उसी जीरो से पास होता है, उसी वैल्यू से पास होता है जो बेसिकली उस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोस है। एक और, अभी हमने एक और एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक, और इसमें मैंने आपको दो जीरोस बताया, मैंने आपको बताया -2 और मैंने आपको बताया -3। अब अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, वो तो मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फॉर नॉलेज में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे डायरेक्टली आपको बताता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, कुछ ऐसा एक वैली शेप आप इसको बोलते हैं, बेसिकली इसको पैराबोला बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा पैराबोलिक बनता है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कहां जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, वो बाद में बातें करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ मैं पैराबोलिक बनाने जा रहा हूं, देखो कुछ ऐसा आएगा बेटा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है इनको फोकस करो, ये कौन सी वैल्यू है? 1 2, मतलब ये आपका -2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया -3। ठीक है, मतलब जो पैराबोलिक आपका ग्राफ है, बेसिकली जो पैराबोला ग्राफ है, जो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को उन्हीं पॉइंट पे टच करता है जो उसके जीरोस है। तो बेसिकली जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का, वो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे
तो वो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का मतलब यहां पे है उस वेरिएबल को, अगर ये आपका पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो x एक्सिस को, अगर ये y के फॉर्म में होता, मतलब अगर ये ऐसे होता py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तब हम y एक्सिस की बात करते हैं, लेकिन अभी हम y की बात नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे मोस्टली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं बुक्स के अंदर वो आपको x के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हम बात करें, अगर वो x एक्सिस का पॉलिनोमियल, सॉरी x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ x एक्सिस को उन्हीं पॉइंट्स पे टच करेगा जो बेसिकली उसके जीरोस हैं। फिर से, अगर किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को उन्हीं पॉइंट्स पे टच करेगा जो उसके जीरोस हैं। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो जीरोस हैं तो इसने x एक्सिस को दो जगह टच किया, उसका एक ही जीरो था तो उसने x एक्सिस को एक ही जगह टच किया। तो अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच करेगा, ऑब्वियस 3 पॉइंट पे। ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा बेटा, ऐसे चला जाएगा। जहां जहां पे आपने आपके ग्राफ ने x को टच किया, वहां की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी उस पॉलिनोमियल की, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका था किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अलजेब्रिक मीनिंग हमने पहले देखा। इस पूरी क्लास के अंदर आपने पॉलिनोमियल्स का जो बिल्कुल बेसिक्स है उसको डिस्कस किया हमने, ठीक है। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेसिस पे उनका टाइप कैटेगराइज किया जाता है, उनके जीरोस का क्या मतलब है, जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोस का अलजेब्रिक मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले उसको अच्छे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जनरेट होते हैं। तो जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम पॉलिनोमियल के चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ में स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है जो पढ़ाया गया, उसके आपको नोट्स तैयार करने हैं और ज्वाइन करना है क्लास को नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।